गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा था रिलेटिव प्रोनाउंस, वो पिछली क्लास में क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। आज नया टॉपिक हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का अध्ययन करते हैं। यानी टेंस का ही एक भाग है, टेंस है उसी का भाग होता है, टेंस के अंदर ही आता है। जो कितने नंबर का आता है टेंस अपने सिलेबस में, टेंस कितने नंबर के आते हैं, 4 अंक है। अपने सिलेबस में कितने अंक है, 4। अब उस क्रिया का सही रूप किस प्रकार से बढ़ते हैं, क्रिया का सही रूप किस प्रकार से बढ़ते हैं, उस टॉपिक का अध्ययन करते हैं। यह टॉपिक है हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का सही रूप किस प्रकार से बढ़ते हैं। हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का सही रूप किस प्रकार से बढ़ते हैं। यानी कितने अंक का है, मार्क्स कितने का है, 4। कितने का है, 4 अंक का ये टॉपिक है। यानी इस पर्सन में एग्जाम में आपको 8 वाक्य दिए होते हैं। कितने, 8 आपको वाक्य दिए होते हैं। कभी कभार आपको 4 या 8 हो सकता है, लेकिन अक्सर आपके कितने सेंटेंस मिलते हैं, 8 सेंटेंस मिलते हैं। यानी प्रत्येक जो सेंटेंस होगा वो आधा आधा नंबर का होता है। इस प्रकार 4 अंक का होता है। उसमें क्रिया का सही रूप आपको भरना होता है। तो हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी प्रत्येक टेंस का प्रयोग किस प्रकार से होता है। हर टेंस वाइज पढ़ेंगे अपन, टेंस के अनुसार पढ़ेंगे। पर जैसे टेंस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस होते हैं कितने, 3। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कितने टेंस हो गए, 3। प्रत्येक टेंस के 4 एक समान भाग होते हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। इस प्रकार से प्रेजेंट के भी यही 4, पास्ट के भी यही 4, फ्यूचर के भी यही 4। इस प्रकार से टोटल कितने हो गए, 12। अब प्रत्येक टेंस का प्रयोग कैसे होता है उसका क्या करेंगे, इस टॉपिक के अंदर अध्ययन करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 1, यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग। यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो देखो इसका प्रयोग देखो। जब सेंटेंस में निम्नलिखित एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जब सेंटेंस में निम्नलिखित एडवर्ब्स ऑफ टाइम का प्रयोग हो तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब कौन कौन सी टाइम्स एडवर्ब्स ऑफ टाइम होती है वो लिख रहे हैं कि वाक्य में क्या क्या आने पर कौन कौन सी जो एडवर्ब्स होती हैं वो आए, तब किसका प्रयोग हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यदि सेंटेंस में आपको क्या मिले, ऑलवेज। सेंटेंस में क्या मिले, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली,
डेली। यदि सेंटेंस में क्या हो, सेंटेंस में ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, डेली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, रेगुलरली, नियमित होगा, नियमित, एवरीडे, रेगुलरली, ओकेजनली भी हो गया उसमें, ओकेजनली, सेल्डम, रेयरली, ओकेजनली, OCCASIONAILY, ओकेजनली, एवरी के साथ क्या गया, डे, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एटसेट्रा। एटीसी जो एडवर्ब्स होती है, एटसेट्रा इत्यादि एडवर्ब्स आए तो वहां सिंपल प्रेजेंट टेंस का यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। किस टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जब सेंटेंस में ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, डेली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, रेगुलरली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एटसेट्रा इत्यादि सेंटेंस में क्या हो, एडवर्ब्स हो, टाइम हो, तो वहां सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी ऐसी कंडीशन में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, या तो रिक्त स्थान में मैनर की फर्स्ट फॉर्म आती है, या एमवी की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जुड़ता है, या क्या आएगा, डू डज प्लस एमवी फर्स्ट आती है, या डू डज प्लस एमवी फर्स्ट फॉर्म आती है। इन तीनों में से कोई सा एक रूप आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब आपने टेंस पढ़ा था भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या क्या होता है, तो वो इसी का ही दूसरा भाग है, उसी टेंस ही है एक तरह से, ये टेंस का ही पार्ट है, हाउ टू फिल करेक्ट फ्रॉम दी वर्ब। जैसे एग्जाम्पल है ही यूजुअली, एग्जाम्पल है ही यूजुअली स्पेस अप एट 4 o'clock in the morning। इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल मिलते हैं, परीक्षा में इस प्रकार से आपको सेंटेंस मिलेगा, इस प्रकार से आपको क्या मिलते हैं, सेंटेंस मिलते हैं। He usually stays up at 4 o'clock in the morning। इस प्रकार से आपको एग्जाम के अंदर, परीक्षा के अंदर क्या मिलते हैं, सेंटेंस मिलते हैं कि he usually stays up at 4 o'clock in the morning। बढ़ना है गेट, क्रिया कौन सी है, गेट का सही रूप बनना है, गेट का सही रूप बनना है। अब देखो he usually, इस टेंस में कौन सा वर्ड आ रहा है, सॉरी इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड आ रहा है, यूजुअली। कौन सा वर्ड आ रहा है, यूजुअली। यूजुअली है वो क्या है, किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। किसका प्रयोग करते हैं यूजुअली, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। यानी या तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या एमवी फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, या डू डज प्लस एमवी फर्स्ट। अगर सब्जेक्ट एक वचन है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ही, सी, इट, या एक नाम, तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ती है। तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ते हैं, एस या ईएस। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, यानी यू, आई,
वी, दे, कोई एक से अधिक नाम, तो वहां मैंने कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। ऐसी कंडीशन में मैंने कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब आती है डज प्लस एमवी फर्स्ट, डज प्लस एमवी फर्स्ट। और सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब डू के बाद में एमवी फर्स्ट फॉर्म आती है। ये इस टेंस के अंदर होता है, किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब यहाँ है ही यूजुअली स्पेस अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग हो गया, तो यहाँ यूजुअली आ गया यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। अब यानी गेट की जो फॉर्म है इस प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई एच भी नहीं आती है, केवल मैन की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ई एस आते हैं। अब ही यूजुअली स्पेस अप 4 o'clock इन द मॉर्निंग, तो गेट का रूप बनना है, गेट का रूप में क्या जाएगा? यहाँ सब्जेक्ट क्या है? ही सिंगुलर है, इसलिए गेट में क्या जुड़ेगा? एस। क्या हो गया? गेट्स। तो क्या हो गया? गेट्स हो गया। ही यूजुअली गेट्स अप, he usually gets up at 4 o'clock in the morning। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आप उसी के साथ इसी का, she always space let, बनना है अपने को कम, बनना क्या है? कम वर्ब बननी। कौन सी क्रिया बननी है? कम बनना है। सी ऑलवेज स्पेस लेट। अब इसमें देखो वही बात है, कौन सा टाइम्स ऑफ एडवर्ब आया? ऑलवेज आ गया। अब ऑलवेज आने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो कम के साथ क्या आएगा? एक क्वेश्चन है सब्जेक्ट, तो क्या हो गया? एज वैसे ऑलवेज कम्स। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इस प्रकार के सेंटेंस में जिसमें ऑलवेज दिया होता है, उसमें कई बार क्या होता है? कंफ्यूजन हो जाता है। क्या कि ऑलवेज आ गया एस तो यहाँ जुड़ गया, इसलिए इसको डायरेक्ट इसमें एस या एस नहीं जुड़ते, ऐसा नहीं होगा। ये तो क्या, ये तो ऑलवेज की स्पेलिंग होती है, ये तो ऑलवेज ऐसा कैसे है? इससे अपने को कोई ताल्लुक नहीं है। ऑलवेज आ गया तो उसकी मैंने की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जुड़ेगा। शी ऑलवेज कम्स लेट। एक एग्जांपल और देख लो, दे टू स्कूल डेली, दे गो टू स्कूल डेली, दे स्पेस टू स्कूल डेली। अब इसमें कौन सा जो एड्रेस ऑफ टाइम आया? डेली। डेली के अनुसार क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ई एस, या मैंने की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, तो गो का क्या हो जाएगा? गो। दे गो टू स्कूल डेली, दे गो टू स्कूल डेली। इस प्रकार से यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें एड्रेस ऑफ टाइम यानी ये सभी आए, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, डेली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, रेगुलरली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एटसेट्रा। इन सब के आने पर वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। किस टेंस का प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब नंबर 2, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और कहां प्रयोग करते हैं? ये तो एड्रेस हो गई, टाइम्स हो, और भी कुछ एक जगह होती हैं जहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। आगे है इसी में नंबर 2, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही सेकंड नंबर पर है कि इसका प्रयोग और कहां करते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, शाश्वत सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, शाश्वत सत्य होने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, यूनिवर्सल ट्रूथ शाश्वत सत्य होने पर प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होने पर? यूनिवर्सल ट्रूथ होने पर शाश्वत सत्य बात, कोई बात शाश्वत सत्य हो, यानी संपूर्ण जगत उस बात को सत्य माने, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स उसे क्या माने? सत्य माने। इस पर ऐसी कंडीशन में वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। किस टेंस का प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यानी यूनिवर्सल ट्रूथ, यदि सेंटेंस में क्या हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, वाक्य के अंदर, दिए गए सेंटेंस के अंदर अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, शाश्वत सत्य बात है, शाश्वत सत्य बात है, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं कब? यूनिवर्सल ट्रूथ, शाश्वत सत्य, पूरा ब्रह्मांड, पूरा जगत अगर उस बात को सत्य माने तो वहां कौन सा टेंस का प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, इसी का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है इसमें द सन स्पेस, द सन स्पेस इन द ईस्ट, द सन स्पेस इन द ईस्ट, ब्रैकेट में है राइज, उदय होना, राइज मीन्स उगना, उदय होना, RISE, राइज, राइज मीन्स क्या होता है? उगना या उदय होना, एक ही बात है। तो द सन स्पेस इन द ईस्ट, ऐस कंडीशन में अब ये बात, द सन स्पेस इन द राइज, सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये बात क्या है? शाश्वत सत्य बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, शाश्वत सत्य बात है। पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड इस बात को सत्य मानता है कि सूर्य का उदय पूर्व में होता है। कहीं इसका दक्षिण, नॉर्थ, साउथ में उदय होती है, देखा है कहीं? नहीं होता है। यानी सूर्य का जो उदय होता है वो हमेशा कहाँ होता है? पूर्व दिशा में होता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी शाश्वत सत्य बात है। कौन सी बात है ये? शाश्वत सत्य बात है। तो शाश्वत सत्य होने पर वाक्य में, यदि सेंटेंस में, दिए गए सेंटेंस में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, दिए गए सेंटेंस में यदि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, शाश्वत सत्य बात होती है, यानी पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड उस बात को अगर सत्य मानता है, उसे स्वीकार करता है, तो वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। वह किस टेंस का प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यहां ब्रैकेट में दे रखी है राइज, इसको बनाए द सन के अनुसार क्या हो जाएगा? राइजेज। क्या हो गया? राइजेज। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। ऐसी कंडीशन में, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इससे क्या जवाब देगा? सूर्य का द सन स्पेस इन द वेस्ट। अक्सर एग्जाम्पल में इन दोनों में से एक आधा सेंटेंस कभी कभार आपको लगभग मिल जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये दोनों एग्जाम्पल में से ही एक सेंटेंस अपने को मिल जाता है। SET सेट, सेट मीन्स अस्त होना, छिपना। द सन स्पेस इन द वेस्ट, द सन स्पेस इन द वेस्ट, सूर्य पूर्व में अस्त, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है। तो यानी पश्चिम, जिस प्रकार से सूर्य पूर्व में उदय होता है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसी प्रकार सूर्य पश्चिम में अस्त भी होता है, वो भी क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी वो भी सार्वभौमिक क्या है? सत्य है। पूरा जगत उस बात को क्या करता है? सत्य मानता है, स्वीकार करता है कि जिस प्रकार सूर्य का पूर्व में उदय होगा ये बात सत्य है, उसी प्रकार द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में क्या होता है? अस्त होता है, यानी ये बात भी क्या है? सत्य है। तो ऐसी कंडीशन में देखो, द सन यूनिवर्सल ट्रूथ, तो सेट का क्या हो गया? सेट्स, द सन सेट्स इन द वेस्ट,
सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। इस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा जो पॉइंट था यूनिवर्सल ट्रूथ वो क्या हो गया कंप्लीट। इसके बाद में इसके अगला जो प्रयोग है वो अपन नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट, थैंक्स।